श्री परमहंस देवाय नमः। एक सूफी संत थे, बड़े प्यारे, भक्ति में मगन रहते और लोगों को भवसागर से पार होने का रास्ता दिखाते। जीवन निर्वाह के लिए लोगों को नाव से नदी पार भी करवाते थे। एक दिन बहुत पढ़ा लिखा अहंकारी व्यक्ति नाव पे चढ़ा। फिर राह में उसने पूछा, संत महाराज से कुछ पढ़ना लिखना आता है या बस नाव ही चलाते रहते हो? अहंकारी अपनी पढ़ाई लिखाई का प्रदर्शन करना चाहता है। सूफी संत का तेज उसे दिखाई ना पड़ा। अहंकार की पट्टी जो थी आंखों पर, उसने सोचा एक साधारण माझी है, परंतु जिस परमात्मा की बातें उसने केवल किताबों में पढ़ी थी, वह परमात्मा उन संत महाराज में विराजमान थे। लेकिन उसने पूछा, क्या पूछा कि भाई पढ़ना लिखना आता है? संत ने मस्ती से कहा, नहीं, मैं तो बिल्कुल गवार हूं, ना समझ हूं। जब संत महाराज ने ये शब्द कहे, तब अगर उस घमंडी के पास जरा भी होश होता तो देख लेता कि कितनी गहरी विनम्रता है। अपने अज्ञान को स्वीकार कर लेना ज्ञान की तरफ पहला कदम है। पर अहंकारी अपनी धुन में, फिर तो तुम्हारी 4 आना जिंदगी बेकार गई। नाव थोड़ी आगे बढ़ी। अहंकारी ने फिर पूछा, गणित तो आता ही होगा, कम से कम हिसाब किताब के लिए आवश्यक है। संत ने कहा, मेरे पास कुछ है ही नहीं, हिसाब किताब किसका करूं? खाली हाथ हूं, जो दिन में मिल जाता है वो सांझ तक समाप्त हो जाता है, क्योंकि रोटी से ज्यादा कुछ कमाना नहीं। कुछ रात तो हम फिर फकीर हो जाते हैं, सुबह उठकर फिर कमा लेते हैं। परमात्मा अब तक देता रहा है, कल का क्या हिसाब रखूं? और किसी ने दे दिया तो ठीक है, और किसी ने ना दिया तो भी ठीक है, क्योंकि अब तक जी लिए हैं, आगे भी जी लेंगे। ना तो देने वाले से कुछ ऐसा मिल सकता है कि सदा काम आए, और ना देने वाला कुछ ऐसा छीन नहीं सकता कि जो सदा के लिए हानि हो जाए। सब खेल है। तब तो तुम्हारी 8 आना जिंदगी बेकार गई। और तभी जैसे ही उसने ये कहा, 8 आना जिंदगी बेकार हुई, अहंकारी ने, तूफान आ गया। नाव डगमगाने लगी। नाव अब डूबी तब डूबी। संत ने पूछा, भैया आपको तैरना आता है? उसने कहा कि बिल्कुल नहीं आता। संत बोले, फिर तो तुम्हारी 16 आना जिंदगी बेकार, क्योंकि अब पढ़ाई लिखाई, हिसाब किताब, व्याकरण की रटन तुम्हारी रक्षा ना कर सकेगी। अब उसकी आंखें खुली, हंगता मिटी, चरणों पर गिरा कि मैं आपकी शरण में हूं, बचा लो। संत ने दया करके उसे टायर दिया, जो ऐसी विपदा काल हेतु ही नाव पर उपलब्ध था। अगर नदी पार जाना है या भवसागर पार जाना है, तो जिस तरफ बहाव है उसी तरफ बहना। प्रभु की मौज में राजी रहना, अपनी चतुराई मत दिखाना, पूर्णता शरणागत हो जाना और यही दोहराना, श्री परमहंस शरणम गच्छामि।